हरिद्वार आध्यात्मिकता, रहस्य और इतिहास का संगम। भारत के पवित्रतम तीर्थ स्थलों में से एक हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे बसा एक ऐसा स्थान है जहां गंगा हिमालय की पहाड़ियों को छोड़कर पहली बार मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। यह नगरी केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि अध्यात्म, इतिहास और रहस्यों से भी जुड़ी हुई है। हरिद्वार का नाम और महत्व। हरिद्वार को दो अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा जाता है। भगवान शिव के भक्त इसे हरद्वार कहते हैं क्योंकि यह कैलाश जाने का द्वार माना जाता है। वहीं भगवान विष्णु के अनुयायी इसे हरिद्वार कहते हैं क्योंकि यह बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा का आरंभिक स्थल है। महाभारत और पद्म पुराण में इसे गंगा द्वार और मायापुरी नाम से भी जाना गया है। गंगा का अवतरण और भगीरथ की तपस्या। प्राचीन कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। लेकिन उनकी जलधारा इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोका और धीरे धीरे उन्हें मुक्त किया, जिससे वे हरिद्वार से प्रवाहित होने लगीं। इसी कारण से हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। समुद्र मंथन और अमृत की बूंदें। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत कलश निकला। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ और संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार के हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में गिरीं। इसी कारण यहां हर 12 वर्षों में कुंभ मेला और 6 वर्षों में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत भाग लेते हैं। ऋषियों और तपस्वियों की भूमि हरिद्वार केवल तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि महर्षि गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, जमदग्नि और कश्यप जैसे सप्तर्षियों की तपस्थली भी है। कहा जाता है कि गंगा ने अपनी 7 धाराओं में विभाजित होकर इन सप्तर्षियों के आश्रमों को पवित्र किया था। इसीलिए इसे एक अर्षि नगरी भी कहा जाता है। मायापुरी का रहस्य और अदृश्य शक्तियां। हरिद्वार को प्राचीन काल में मायापुरी भी कहा जाता था। कहा जाता है कि यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियां विद्यमान हैं जो केवल विशेष साधकों और तपस्वियों को अनुभव होती हैं। कई तांत्रिक और सिद्ध पुरुष इस स्थान को अपनी साधना स्थली मानते हैं। हर की पौड़ी पर स्थित एक पत्थर पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि गंगा आरती के समय यहाँ दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। गुप्त सुरंगों और रहस्यमय स्थानों की मान्यता किंवदंती है कि हरिद्वार के नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो प्राचीन साधकों और तांत्रिकों के गुप्त साधना स्थलों तक जाती हैं। कई योगी और साधु मानते हैं कि इन सुरंगों में अब भी रहस्यमय शक्तियां छुपी हुई हैं। कुंभ मेले के दौरान जब अघोरी साधु और नागा सन्यासी हरिद्वार में एकत्र होते हैं तो कई रहस्यमय अनुष्ठान और साधनाएं की जाती हैं। हरिद्वार का आधुनिक रूप। आज हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास का भी केंद्र बन चुका है। यहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL और सिडकुल जैसे बड़े उद्योग स्थापित हैं। इसके बावजूद इस शहर का आध्यात्मिक और धार्मिक स्वरूप आज भी बना हुआ है। निष्कर्ष: हरिद्वार केवल एक धार्मिक नगर नहीं, बल्कि रहस्यमय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से परिपूर्ण स्थल है। यह स्थान आध्यात्मिक उन्नति, तपस्या और रहस्यमय सिद्धियों की भूमि है। यहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और गंगा आरती में भाग लेते हैं, जिससे उन्हें शुद्धि और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यदि कोई भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और रहस्यों को करीब से देखना चाहता है, तो हरिद्वार से पवित्र और कोई स्थान नहीं हो सकता। हरिद्वार एक आध्यात्मिक और रहस्यमय नगरी। हरिद्वार केवल एक धार्मिक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों और अद्भुत घटनाओं से भरी एक दिव्य नगरी भी है। गंगा की पावन धारा से लेकर कुंभ मेले के महापर्व तक हर कोने में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। क्या यह सच में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है? क्या यहाँ अब भी कोई गुप्त साधक दिव्य सिद्धियों की खोज में तपस्या कर रहे हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए
हमें हरिद्वार की पौराणिक कथाओं और रहस्यमय स्थानों की गहराई से पड़ताल करनी होगी। कणखल, जहां शिव और सती की कथा जीवंत होती है, हरिद्वार के प्रमुख स्थलों में से एक कणखल पौराणिक काल से ही एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि राजा दक्ष ने यहीं पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव का अपमान किया। इससे क्रोधित होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया। कहा जाता है कि इस स्थान पर आज भी एक रहस्यमय ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसे कुछ साधक दिव्य चेतना का स्रोत मानते हैं। कई तपस्वियों ने यहां साधना कर अलौकिक शक्तियां प्राप्त की हैं। सप्तर्षि आश्रम, जहां गंगा ने बदल लिया था अपना मार्ग, गंगा की पावन धारा जब सप्तर्षि आश्रम के पास प्रवाहित हो रही थी, तब सप्तर्षियों की गहन तपस्या को भंग न करने के लिए स्वयं गंगा ने अपनी धारा को 7 भागों में विभाजित कर लिया। यह स्थान न केवल आशियों की कठोर साधना का प्रतीक है, बल्कि आज भी यहां ध्यान और साधना करने वाले साधकों को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति होती है। कहा जाता है कि रात्रि के समय यहां एक रहस्यमय दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, जिसे केवल कुछ भाग्यशाली ही देख पाते हैं। भीम घोड़ा कुंड, महाभारत काल का अद्भुत अवशेष। महाभारत काल से जुड़ा एक और अद्भुत स्थान है भीम घोड़ा कुंड। कथा है कि जब पांडव अपनी अंतिम तीर्थ यात्रा पर थे, तो भीम ने अपनी गदा के प्रहार से इस कुंड का निर्माण किया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस कुंड का जल दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है और इसमें स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि होती है। कुछ साधकों का मानना है कि यह कुंड किसी गुप्त सुरंग से हिमालय की रहस्यमयी गुफाओं से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार में छिपे अमर साधु और रहस्यमय तांत्रिक अनुष्ठान। हरिद्वार सदा से ही संतों, साधुओं और तांत्रिकों की साधना स्थली रही है। यहाँ कई गुप्त सिद्ध साधक तपस्या करते हैं, जिनमें से कुछ को अमर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुछ साधु सदियों से जीवित हैं और केवल विशेष अवसरों पर ही स्वयं को प्रकट करते हैं। कुंभ मेले के दौरान यहाँ नागा साधुओं और अघोरियों के रहस्यमय अनुष्ठान होते हैं, जिन्हें आम लोग देख नहीं पाते। कहा जाता है कि इन अनुष्ठानों के माध्यम से कुछ साधक अद्भुत सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, जो उन्हें अलौकिक शक्तियों का स्वामी बना देती हैं। गुप्त गुफाएं और भूमिगत मार्ग, क्या यह हिमालय से जुड़ा है? हरिद्वार के नीचे कई गुप्त गुफाएं और भूमिगत जलधाराएं होने की मान्यता है, जो हिमालय के रहस्यमय स्थानों तक जाती हैं। कुछ साधु इन गुप्त मार्गों का उपयोग करते हुए वर्षों तक दुनिया से कटकर तपस्या करते हैं। कहा जाता है कि कुछ विशेष रात्रियों में इन गुफाओं से दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं और रहस्यमय रोशनियां दिखाई देती हैं, जो इस स्थान की अलौकिकता को और भी गहरा कर देती हैं। ब्रह्मकुंड, जहां स्नान से पापों का नाश होता है, ब्रह्मकुंड, जिसे कुंभ मेले से जोड़ा जाता है, एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माना जाता है। यहां स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। कुछ साधकों का मानना है कि यह स्थान एक ऊर्जा चक्र के रूप में कार्य करता है, जहां अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती है। रहस्यमय संत और उनका अचानक प्रकट होना। हरिद्वार में कई भक्तों ने ऐसे रहस्यमय संतों को देखने का दावा किया है, जो अचानक प्रकट होते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। माना जाता है कि ये संत उच्च आध्यात्मिक चेतना में होते हैं और केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो उनके योग्य होते हैं। मां मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर, सिद्ध शक्तियों के केंद्र नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा के अद्भुत केंद्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों की मूर्तियां स्वयंभू स्वतः प्रकट हैं और इनमें अपार दिव्य शक्ति समाहित है। यहाँ कई साधकों ने विशेष अनुष्ठान कर सिद्धियां प्राप्त की हैं और आज भी कुछ गुप्त स्थानों पर इन शक्तियों की साधना होती है। आनंदमयी मां का आश्रम, जहां चमत्कारी ऊर्जा का वास है। आनंदमयी मां का आश्रम हरिद्वार के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। मां आनंदमयी को दिव्य शक्तियों का साक्षात स्वरूप माना जाता था और कहा जाता है कि उनके स्पर्श मात्र से लोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाते थे। उनके आश्रम में आज भी एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है,
जिसे केवल गहरे ध्यान में ही महसूस किया जा सकता है। हरिद्वार केवल एक तीर्थ ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत रहस्यमय लोक। हरिद्वार न केवल धार्मिक महत्व का स्थान है, बल्कि यह एक ऐसा रहस्यमय केंद्र भी है जहां विज्ञान और आध्यात्म का मिलन होता है। यह नगरी ऐसे अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है जिनका पूर्ण रहस्योद्घाटन अब तक नहीं हो पाया है। क्या यह स्थान वास्तव में दिव्य शक्तियों का केंद्र है? क्या यहाँ आज भी कुछ गुप्त साधु अमृतत्व की साधना कर रहे हैं? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं और आध्यात्मिक खोज का विषय बने हुए हैं। हरिद्वार का हर पत्थर, हर मंदिर और हर धारा एक अनसुनी कहानी कहती है, जिसे केवल वही समझ सकता है जो इसकी रहस्यमय ऊर्जा से स्वयं को जोड़ पाता है। हरिद्वार एक रहस्यमय नगरी जहां योग, तंत्र और दिव्य शक्तियां जीवंत हैं। हरिद्वार केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों से भरी एक ऐसी आध्यात्मिक भूमि है जहां प्राचीन योगियों, सिद्ध संतों और तांत्रिक साधकों की गूढ़ साधनाएं आज भी जीवंत मानी जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ कुछ ऐसे गुप्त आश्रम हैं जहां वर्षों से मौन व्रत धारण किए साधक ध्यानस्थ हैं। इन साधकों का मानना है कि इस भूमि की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि साधना के दौरान अलौकिक अनुभूतियां स्वतः ही होने लगती हैं। हर की पौड़ी जहां अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति मानी जाती है, हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक अलौकिक अनुभव माना जाता है। कुछ भक्तों का कहना है कि आरती के दौरान उन्हें आकाशीय घंटियों की ध्वनि सुनाई दी, जबकि वहां कोई भौतिक घंटियां नहीं बज रही थीं। वहीं यह भी माना जाता है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल में एक दिव्य प्रकाश झलकता है, तब यह संकेत होता है कि देवतागण स्वयं स्नान करने आए हैं। योग और आयुर्वेद की गुप्त परंपरा हरिद्वार को योग और आयुर्वेद का केंद्र बनाने का श्रेय महान संत बाबा देव को दिया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी कई आयुर्वेदिक औषधियों की खोज की जिनमें दिव्य शक्तियां निहित थीं। वहीं लहरी बाबा जैसे सिद्ध संतों की गाथाएं भी हरिद्वार की भूमि से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि वे वर्षों तक घोर तपस्या में लीन रहे और फिर एक दिन अचानक अदृश्य हो गए। आज भी उनके अनुयायियों का मानना है कि वे दिव्य रूप में जीवित हैं और केवल सच्चे साधकों को गुप्त रूप से दर्शन देते हैं। नागा साधुओं का रहस्य हरिद्वार के नागा साधु गूढ़ सन्यासी होते हैं जो केवल कुंभ मेले के दौरान प्रकट होते हैं और फिर रहस्यमय तरीके से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माना जाता है कि वे तंत्र मंत्र की अद्भुत शक्तियों के झाता हैं और कठिन से कठिन तपस्या कर सकते हैं। गुप्त योगी और अलौकिक घटनाएं। ऐसा कहा जाता है कि हरिद्वार में कुछ ऐसे योगी हैं जो सैकड़ों वर्षों से हिमालय की गुफाओं में साधना कर रहे हैं। वे आम लोगों के बीच नहीं आते, लेकिन कुछ भाग्यशाली साधकों को उनके दर्शन हो सकते हैं। महावतार बाबा जी भी एक ऐसे ही रहस्यमय संत माने जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अमर हैं। कुछ साधकों का दावा है कि वे हरिद्वार और हिमालय के बीच किसी गुप्त स्थान पर निवास करते हैं और केवल गहरे ध्यान में रहने वाले योगियों को ही दिखाई देते हैं। हरिद्वार तंत्र साधना की गुप्त भूमि। हरिद्वार को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक भूमि भी माना जाता है। विशेष अवसरों पर अघोरी साधु यहां गुप्त तांत्रिक साधनाएं करते हैं जो आम लोगों की समझ से परे होती हैं। कहा जाता है कि कुंभ मेले के दौरान कुछ विशेष रात्रियों में ये साधु असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। गुप्त गुफाएं और भूमिगत मार्ग। हरिद्वार में कुछ ऐसे स्थान भी बताए जाते हैं जहां गुप्त रूप से भैरव साधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये साधनाएं व्यक्ति को गूढ़ शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जिससे वह भविष्य तक देख सकता है। वहीं कुछ योगियों का यह भी मानना है कि हरिद्वार और कैलाश पर्वत के बीच एक गुप्त मार्ग है जिसका प्रयोग केवल सिद्ध साधक ही कर सकते हैं। क्या हरिद्वार एक आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र बनने वाला है?
कुछ भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में हरिद्वार एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र बनेगा। यहाँ के संत और साधु पूरी दुनिया को अध्यात्म का मार्ग दिखाएंगे। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि हरिद्वार के नीचे कोई प्राचीन मंदिर या शक्ति स्थल छिपा हुआ हो सकता है। क्या भविष्य में इस रहस्य से पर्दा उठेगा? यह तो समय ही बताएगा। इतिहास की गाथा जानिए हमारे प्राचीन इतिहास और रहस्यों को। अगर आपको भारत के गूढ़ रहस्य, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं जानने में रुचि है, तो इतिहास की गाथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर वीडियो में एक नया रहस्य, एक नई कहानी और अनसुने तथ्य जानने को मिलेंगे। तो हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलिए और अपने इतिहास को गहराई से समझिए। सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें।